आज यहाँ हूँ और ये भोसड़ी की सिल्ली पीछे आवाज़ आ रही है क्या कुछ आप लोगों को? कोई चिल्ला रहा है हाय मोरी मैया बचा लो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो को फुल वॉच करना। कभी कभी ऐसा होता है कि जो आप सोचते हैं उससे ज्यादा आपको मिल जाता है। और हम कभी सोचे नहीं थे और हमको विनय दुबे सर मिल गए। विनय दुबे सर को पूरा भारत जानता है और बिहार अब अभी के टाइम पे प्रेजेंट जो सिचुएशन है इसमें कुछ ज्यादा ही जान रहा है। विनय दुबे सर, सबसे पहले तो बिहार में और एक्सपोज मीडिया में आपका स्वागत है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं सर के साथ बैठा हूँ, मैं इनका एक बड़ा फॉलोअर हूँ और ये बिहार का सौभाग्य है कि बिहार की भूमि पे ऐसा वीर योद्धा है जो इतना बेबाकी से और खुले तौर पे बोलता है। भाई सलाम है आपके शक्ति को। सर बेबाकी से तो आप भी बहुत बोलते हैं, इसके लिए पूरा देश जानता है। सर बेबाकी हो बाकी को। अच्छा सर, डर नहीं लगता है क्या आपको गांड फाड़ने में? हाँ, किसी भी सिचुएशन में? काहे डर होगा, भगवान ने बनाया है गांड फाड़ने के लिए तो फाड़ेंगे ही उसको। अच्छा। देखिए मरना सबको है, कोई कैंसर से मर जाएगा, कोई किसी से मर जाएगा। हम गोली खा के मरेंगे साला छाती पे, इससे ज़्यादा क्या होगा? मरना सभी को है। तो जब तक जियो शेर के जैसा जियो, साला किसी के टट्टे सहला के थोड़ी जीना है जिंदगी। अच्छा, अभी बिहार क्यों आए हैं सर आप? गांड फाड़ने आए थे, एक का फाड़ दिए। 2 दिन पहले पोस्ट किया था तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आए हो बच के रहना, मनीष कश्यप। आज उसको चटवा रहे हैं जमीन। पता चला अभी देखो पीछे आवाज़ आ रही है, पट्टा पट्टा चल रहा है। और वो जहाँ उसको रखे हैं ना तो 20-20 किलो का सिल्ली जाते हुए देखे हमने थोड़ी देर पहले। हाँ। अब वो पता नहीं शरबत बनाएंगे कि उसको लेटाएंगे, वो तो भगवान ही जाने। अच्छा सर, आपको सच में लगता है मनीष कश्यप इतना बुरा इंसान है जितना लोग उसको समझ रहे हैं अभी की तारीख में? बुरा तो उस लेवल का है कि वो उसको शौचालय में डुबा डुबा के मारे तो भी कम पड़ जाए। नीचता तो कूट कूट के भरी, जिसको इसका साथ दिया उसकी इसने दगा करके आज उसको रुला रहा है। वो इंसान मतलब माफ़ी के लायक ही नहीं है यार मेरे हिसाब से। एक बार मैं भी सोचता हूँ कि चलो एक क्राइम किया है उस पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन ये तो इतना बड़ा भोसड़ी वाला है, इसको छोड़ना मतलब फिर वो कल को नरेंद्र मोदी की जगह जाके बैठेगा। एक बार माफ़ किया गया था ऐसे ही चीज़ को, आज पूरा देश झेल रहा है उस चीज़ को। अगर आज इसको नहीं माफ़ छोड़ा गया तो कल को ये भी पूरा देश पछताएगा, वही होना है इसका। अच्छा सर, आज दूसरी बार आप किसी मुद्दा को लेकर बिहार आए हैं। वैसे तो आप बेगूसराय भी गए थे कल, और एक बार आप मिनहाज के मैटर में गए थे किशनगंज। विनय दुबे जी को मुंबई से चल के आना पड़ता है बिहार किसी भी मुद्दा को उठाने के लिए, किसी दबे आवाज को उठाने के लिए। ऐसा क्यों करना पड़ता है सर? क्या बिहार में लोगों की कमी है? बिहार में लोगों की कमी नहीं है, लेकिन बिहार में लोगों के अंदर जज्बे की कमी है। वही सोचता है कि कचरा साफ करना है लेकिन पड़ोसी करे। सब चाहते हैं कि मेरे घर में मतलब भारत के अंदर चंद्रशेखर आज़ाद होने चाहिए, भगत सिंह होने चाहिए, लेकिन पड़ोसी के घर में होने चाहिए, मेरे घर में नहीं चाहिए। मेरा वो चीज़ नहीं है भैया, ये प्रॉब्लम मेरे देश की है तो मुझे ही वो सॉल्व करनी है, चाहे बिहार में हो चाहे राजस्थान हो। तो ये घर है मेरा, तो मैं सोचता हूँ कि मेरे घर में अगर कहीं कॉकरोच है तो चप्पल लेके मुझे ही मारना है। जैसे भी बिहार का कॉकरोच को चप्पल कराए हैं, तो बस यही है। अच्छा, एक बात बता देते हैं कि देखिए, इनके बेवाकी को तो आप लोग बहुत अच्छे से इनके प्लेटफॉर्म पे भी सुनते होंगे और काफी अच्छे से जानते होंगे। तो हम उन सवालों का जवाब आप तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे कि जिस विनय दुबे को शायद आप ना सुन पाए ना देख पाए। सर, कई लोगों के किसी भी लोगों को लगता है कि विनय दुबे सर, कोरोना के टाइम पे आप वायरल हुए इस देश में, ठीक है, लोग आपको जाने, उसके बाद कंटिन्यू आप रेलना शुरू कर दिया। आप भी वही इंसान है जो रेलने में माहिर है। कई लोगों का हम तो विरोध करते हैं कि रेलना नहीं चाहिए, लेकिन आप पत्रकारिता से अलग है, सोशल पत्रकार थोड़ी है सर, आप पत्रकार। भोसड़ी वाले काम ही ऐसा करते हैं कि उनको रेलना जरूरी है। हाँ, तो सर एक बात बताइए, आपका निजी जीवन कैसा रहा? घर परिवार कैसा रहा? क्या घर परिवार में कोई रोकता नहीं है? वो मुंबई से चला है बिहार फरियाने के लिए, घर वाला आते समय नहीं बोलता है कहते इतना क्या जरूरी है, मुंबई में लोग नहीं है जिसको मदद करना चाहिए? तो इन सब चीजों को मैनेज कैसे करते हैं? या अपने बारे में, अपने जीवनी के बारे में थोड़ा सा बताइए। घर वाले समझ चुके हैं ये साला ये हरामी है, इसको सुधारने से सुधरेंगे नहीं। देखिए घर वाले सपोर्ट में है, मतलब उन्होंने देखा समझा के थक गए, बोले कि भोसड़ी वाला सुनेगा नहीं तो चलो जो कर रहा है करने दो उसको। लेकिन कहीं ना कहीं बिना परिवार के सपोर्ट के आप ये सब चीज़ें नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ा बैकअप मेरी पत्नी का है जो पूरा घर संभालती है, जानते हुए कि ये गया है, आएगा कि नहीं पता नहीं, जिंदा आएगा कि पुलिस के कस्टडी में चला जाएगा, उसके बावजूद भी वो घर संभालती है इस कॉन्फिडेंस में कि चलो तुम सोशल देख लो, हम अपना काम कर ही रहे हैं। तो बिना फैमिली के सपोर्ट के नहीं होता। और घर में हम ऐसे नहीं रहते हैं जैसे सोशल मीडिया पे रहते हैं। जो लोग जानते हैं एक अपना सामान्य सा जीवन है, छोटी सी ख्वाहिशें हैं कि छोटा परिवार अपना है, उनको खुश रखे, 2 रोटी आराम से मिल जाए, लोग सम्मान दे, जो गरिया है उसकी गांड फाड़ दे, बस इतनी सी हमारी लालच है। अच्छा सर, एक बात बताइए,
कि हम भी कभी कभी पत्रकारिता करते करते या फिर कभी ऐसा होता है कि कुछ अपशब्द निकल जाता है, आप भी कंटिन्यू रहते हैं। मेरा जहाँ पे अगर 1% रहता है तो आपका 100 में 99% रहता है। तो आपको लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है, या फिर आपने ये अपने अंदर क्यों अडॉप्ट कर लिया? क्योंकि आप बोल रहे हैं कि मेरा अपना पर्सनल घर पे छवि अलग है, घर में कोई गाली गलौज नहीं करता है। समाज में आखिर हम लोगों को बुरा बनने का जरूरत क्यों पड़ता है सर? ये सवाल है कि चाहे विनय दुबे हो गए, चाहे आज विकास राज हो गए, या एक सिवान वाले हमारे रविकांत भारती जी हैं, ये लोग ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बुरा बनाए हुए हैं और समाज भी इन्हीं को बोलता है कि अरे ये गाली देता है, पर क्यों देते हैं? ये चीजें को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए क्या, कि विनय दुबे जी, रविकांत भारती या विकास सच क्यों बुरा बन जाता है? देखिए, हमारी गलती एक ही है कि हम लोग सच बोल देते हैं। लोगों को आज सच नहीं चाहिए। आप सच बोल के बुरा हो जाते हैं, इसके लिए गालियाँ पड़ती हैं। अब एक बात बताइए, भोसड़ी वाले को भोसड़ी वाला नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे? अब दूसरा नाम दे दो, मैं वही बोल देता हूँ। चुट्टा को चुट्टा ही बोलोगे ना। तो जो चीज़ है हम खुलेआम बोल देते हैं। और रही बात हमको इस तरह का बागी या फिर इस तरह का थोड़ा सा विवादित हमें सिस्टम ने बनाया है। अगर समाज में हॉस्पिटल में कमियां ना हो तो क्यों आप जाके उसकी कमियां दिखाओगे? अब कमियां हटा लो, ना दिखेगी ना कोई दिव्यवाद होगा। सिस्टम में खामियां हैं, हम लोग आप जैसे लोग दिखाते हैं, लोगों के फायदे के लिए दिखाते हैं कि कल को समझे किसी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, बच्चों की मौत हो रही है, आपके उसके आवाज़ उठाने पे कितने बच्चों की ज़िंदगी बच जाए। लेकिन कुछ लोग देखेंगे कि देखो दलाली करने चला गया, अरे आरजेडी का है, अरे भाजपा का है। तुम अपने चश्मे से देखो, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे उस चीज़ करने के बाद अगर 10 बच्चों की ज़िंदगी बच जाए, हमें खुशी होती है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा काम है, आपका जो काम है, जो हकीकत रूबरू कराते हैं। मैं जानता हूँ कि आपको ना रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, क्या नहीं होता। आपको ये सेटिस्फाई रहता है कि मेरे करने के बाद कुछ तो बदलाव हुआ, भले 0.1% ही क्यों ना हो। इस तरह का तमिलनाडु और बिहार का विवाद चल रहा, आप तिरुपुर पहुंचे ना, जो एक लोगों के अंदर भ्रम था कि तिरुपुर में मारा जा रहा है, आपने वहाँ पे प्रूफ कर दिया कि भाई ये मैं वीडियो पे है, सारा चीज़ देख लो, कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें लोगों को जो नहीं चाहते हैं कि चीज़ में कुछ बदलाव हो, कुछ ऐसे पार्टी के लोग हैं जिनको बदलाव चाहिए ही नहीं, उनको तो बस टट्टे सहलाने में ही बहुत मज़ा आता है, बाल उखाड़ने, साफ करने में, वैसलीन लगाने में, तो उसमें खुश है, वो अपने में ज़िंदगी है। हमें वो ज़िंदगी नहीं पसंद, इसके लिए हम लोग बुरे हैं। सर बिहार के बारे में क्या कहना चाहिएगा? आखिरी सवाल, क्योंकि आप बिहार में हैं। बिहार के कई लोगों को भर भर के गरियाते आते हैं, और बिहार के नहीं, देश के कोई भी आदमी जो आपको समझ में आता है उसको आप गरिया देते हैं। बिहार को क्या कहिएगा? बिहारी को नहीं, बिहार को। देखिए, बिहार में ऐसी कोई कमी नहीं है जो महाराष्ट्र के अंदर है। जो महाराष्ट्र है वही बिहार है, बस कमी है लोगों के सोच के अंदर। महाराष्ट्र में फ़र्क ये होता है या तमिलनाडु में फ़र्क होता है कि वो उद्योगपति बनना चाहते हैं, वो कोई नौकरी नहीं करना चाहते। हमारे यहाँ के लोगों की दिक्कत ये है कि मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो अंगूठा छाप है, जिनको पढ़ाई के नाम पे कुछ भी नहीं है, पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं, लेकिन आज उद्योगपति हैं। बस एक इच्छा शक्ति हमारे अंदर नहीं है। हमने बोला ना कि भगत सिंह आज़ाद सबको चाहिए, बट पड़ोसी में आप खुद बनिए ना उसको। और जिस दिन बिहार ये सोचने पे आ जाएगा, मैं दावे के साथ बोलता हूँ, बिहार से सबसे ज़्यादा आईपीएस आईपीएस जाते हैं, बिहार से सबसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, पढ़े लिखे के मामले में कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। सारे संसाधन, प्राकृतिक संसाधन बिहार के पास हैं, अच्छा टैलेंट है। सोचिए यहाँ के लड़के नासा और बहुत अलग अलग जगहों पे, गूगल पे जाके अपना टैलेंट दिखाते। तो ऐसा तो है नहीं कि टैलेंट की कमी है, बस कमी एक ही चीज़ की है बिहार के अंदर, वो है सिर्फ इच्छा शक्ति की। बदलाव चाहते हैं लेकिन अपने अंदर नहीं चाहते हैं, चाहते हैं कि देश बदले, बिहार बदले। तो ये जिस दिन हम सोच बदल लेंगे ना, उस दिन हमें सब बिहार, मैं बोल रहा हूँ गारंटी के साथ, बिहार हो जाए, तमिलनाडु हो जाए, गुजरात हो जाए, यहाँ तक कि बाहर से लोग आके बिहार में नौकरी करेंगे, काम करेंगे, लोग चाहेंगे बिहार के साथ जुड़ना, बट वो बिहार को अपने लिए सोचना पड़ेगा इसको लेके। सर मनीष कश्यप के बारे में आपने कई वीडियोस लास्ट कुछ दिनों में अपलोड किया, कई शब्दों का ऐसा भी इस्तेमाल किया जो अभी कर भी रहे हैं, और वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए जनता तय करेगी, क्योंकि लोगों ने अगर आपको सुनना पसंद किया, अगर आपको देखना पसंद किया है, और आपके दिए हुए एफआईआर के लिस्टों को अगर सोशल मीडिया पे वायरल किया जाता है, तो मतलब लोग आपको सुनते हैं। उस मनीष कश्यप के बारे में क्या कहना चाहिएगा? और क्या मुंबई में, हम तुलना कर रहे हैं कि क्या मुंबई में अगर इस तरह का रेलने वाला पत्रकार मुंबई में अगर आ जाए, तो क्या मुंबई उसको ये करेगा, अडॉप्ट कर लेगा या एक्सेप्ट कर लेगा? देखिए, मनीष कश्यप पे इस समय बात करना कोई उचित नहीं है, क्योंकि बेचारा वो अपने कर्मों का फल भोग रहा है। जो उसने अपने दोस्तों के साथ किया, जो उसने अपने पार्टनरों के साथ किया, जो उसने अपने बिहार के लोगों के साथ किया, सोचिए लाखों मजदूरों का रोजगार छीन लिया उसने। आज जो लोग 2-3 महीने का पगार छोड़ के आए हैं दौड़ के, सिर्फ डर के मारे, वीडियोज़ देख के, अफवाह देख के, अब जब वापस जाएंगे तो उनको पगार मिलना नहीं है।
कंपनी भी बोलेगी कि तुम्हारी वजह से मेरे प्रोजेक्ट में इतना नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा, तुम अचानक भाग गए। तो ये नुकसान जो है ना बहुत घरों को इम्पैक्ट किया है। ये सिर्फ एक वीडियो या एक यूट्यूब या एक फर्जी वीडियो का मसला नहीं था, इसमें लाखों लोगों की ज़िंदगियों को तबाह करने का एक षड्यंत्र था, जिसको कहीं ना कहीं आग में घी इसने डाला है। तो वो अपने कर्मों का फल भोगेगा, ये तो कोई डाउट नहीं है। और रही बात इस तरह की जो चीज़ें समाज में चल रही है, इसको रोकने के लिए जिस तरह से आपने प्रयास किया, उसको भी मैं क्या पूरा देश सैल्यूट करता है सर, कि आप वहाँ पर गए, ग्राउंड रियलिटी दिखाई, और शायद आप ही एकमात्र ऐसे कारण थे कि इस पूरे केस में टर्निंग पॉइंट आया। नहीं तो लोग मान ही रहे थे कि भाई साहब ये अफवाह ही है, मतलब हकीकत हो ही रहा है। बट उस अफवाह की वेरिफिकेशन करना और उस ग्राउंड पे जाके करना, ये बहुत अलग चीज़ है। और रही बात, मुंबई में ऐसे चूतियों की जगह नहीं है सर, वहाँ बब्बर शेरों का काम होता है। ऐसे आटू झाटू लोग अगर वहाँ पे पत्रकारिता, ये रोज़ सड़क पे मार खाए। वहाँ की पब्लिक ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, भैया बकचोदी मत करो, मुद्दे की बात करो, टाइम कम है, आपको वहाँ पे हर चीज़ मिल जाएगा, सिर्फ टाइम की कमी है। इनके पास भरपूर टाइम है। ये लगेंगे हम वहाँ अगर किसी को माइक से मार दे, इनकी गांड फाड़ देगा, मतलब राई का तेल लगा के उनके पिछवाड़े ना सुझा दे, वो चूतर लाल हो जाएगा, इतना वहाँ पे पेला जाएगा। अच्छा। तो ऐसे चूतियों की जरूरत नहीं है। सर एक आखिरी सवाल, वैसे मेरे दिमाग से निकल गया था, पूछना बहुत पहले चाहिए था मुझे मुझे। आपसे एक सवाल पूछना हाँ जी, है। बेशक सर। ये जो 180 दिन वाला कॉन्सेप्ट है, ये इसके जेल जाने से गिना जाएगा कि जेल के बाहर आने सर में? ये सवाल सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है और कई लोग आपसे जवाब बेहतर- चाहिए। आपसे बेहतर इसका जवाब नहीं, कोई नहीं दे सकता। मेरे हिसाब से 180 दिन उसी दिन से गिनना चाहिए जिस दिन भौंका था। भौंका था वो, या बोला था। भौंका मेरे लिए गलत नहीं, हो इसमें जाएगा। तो ये आप तो चले जाइएगा मुंबई, हमको बिहार रहना है। किसी के माई ने दूध नहीं पिलाया सर कि कोई आपकी आंख उठा ले। अब भाई है मेरे, और कोई भोसड़ी वाला अगर ऐसा गलतफहमी अपने दिल में पालता होगा ना, तो भैया समय आने पे ना तो याद करोगे कि उस दिन सोच कोसोगे अपने बाप को कि भोसड़ी काहे पैदा कर दिया हमको। अच्छा सर एक सवाल, सोशल मीडिया पे वीडियोस अपलोड करते हैं, सोशल मीडिया के लोगों को हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके इसी मनीष कश्यप ने आज से 1 साल पहले कुछ लोगों के मदद से एक बच्चे को बीमार बताकर 8 करोड़ रुपए लूट लिया बिहार से। लूटने का इन लोगों का प्लानिंग तो 16 करोड़ का था, पर 8 करोड़ जो आंकड़ा लोगों के सामने रखा गया, कई सारे चिल्लर जो डब्बे में बंद थे उसको गिना नहीं गया, कई सारे बातों को छुपा लिया गया, इसके बावजूद 8 करोड़ बहुत बड़ा रकम होता है। तो क्या सरकार को या प्रशासन को नहीं चाहिए कि जब मनीष कश्यप हिरासत में चला गया तो एक बार उस 8 करोड़ का भी हिसाब उससे ले लिया जाए? नहीं, ये प्रशासन के लिए नहीं, ये पूरे बिहार के लिए एक बड़ा सवाल है। मैंने भी देखा था उसकी वीडियोस में ऐसे दावे किए जा रहे थे कि अगर वो 16 करोड़ का इंजेक्शन नहीं लगा तो बच्चा 6 महीने में उसके साथ तकलीफ हो जाएगी। तो बच्चा आज भी जीवित है और मैं चाहता हूँ उसको मेरी भी उम्र लगे, आपकी भी उम्र लगे। बट उस पूरे खेल के अंदर जो पैसे लोगों ने भावनात्मक तरीके से जुड़ के दिया, उसका क्या हुआ? मतलब ना इंजेक्शन लगा, ना बच्चे को कुछ हुआ, ना होने देंगे हम लोग। लेकिन लोगों ने जिस तरीके से वो पैसा दिया, तो क्या वो पैसा अयांश का परिवार खा गया? क्या मनीष कश्यप खा गया? ये बड़ा सवाल अभी भी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। तो अगर आप चाहें या बिहार के लोग चाहें तो इसकी इंक्वायरी के लिए आप लोग आवाज़ उठाएं। अगर मैं भी कोशिश करूंगा कि इसके लिए अपनी तरफ से भी जो प्रशासनिक प्रक्रिया है, जो लीगल लेटर्स हैं या ईमेल्स है, वो मैं भी करूंगा अपनी तरफ से। और मुझे ऐसा लगता है कि इस पर क्लैरिटी मिलना ज़रूरी है। क्या इसको एक तरीके से लाखों लोगों को ठगी किया गया? 8 करोड़ की रकम कम नहीं होती। और अगर इस रकम का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो जैसा भी आप सुझाव दे रहे थे थोड़ी देर पहले, जैसे हम बात कर रहे थे, तो इसका एक हॉस्पिटल जैसे आयांश के नाम पे बना दीजिए, ताकि आने वाले बहुत सारे आयांशों को उसमें मदद हो जाए। बिहार में बनाइए, बिहार के लोगों के लिए हेल्प हो जाओगा। कैंसर का बना दीजिए बच्चों का, कोई ऐसे रेयर डिजीज़ का बना दीजिए जिसका इलाज बहुत कॉस्टली होता है, तो ये उस पर आप खर्चा कर सकते हैं। लेकिन क्या वो पैसा आयांश का परिवार यूज़ कर रहा है? क्या इसने उसमें अपना कमीशन लेके ये यूज़ कर रहा है? ये क्लैरिफिकेशन अब बिहार पुलिस को देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेंसिटिव मामला है और 8 करोड़ का मसला है। और सबसे बड़ी चीज़ कि इसमें लोगों का विश्वास जुड़ा हुआ क्योंकि है। सर जब तक इस मामले का जवाब नहीं मिलेगा, बिहार वापस किसी को मदद सच में अगर किसी को दरकार होगा तो नहीं करेगा। ये ऐसे लोगों की वजह से होता है कि इस तरह की ठगी कर लेंगे कुछ चंद पैसों के लिए, पता चला 2-4 करोड़ रुपए ले लेगा, अब उतना तो इसको इनकम टैक्स में चला जाना, 3 साल से ITR नहीं बढ़ा तो उतना टैक्स भरेगा। लेकिन होता क्या, ये सब चुतियापा करके आप लोगों का विश्वास खत्म कर देते हो। अब जो कह रहे हो ना कि लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे, अगर सही में कोई आएगा तो उसको बोलेगा अरे यार छोड़ो यार, आयांश वाला जैसा ही कोई फ्रॉड हो सकता है। तो इस पर जांच होनी चाहिए। आपका जो विचार है या जो मांग है वो उचित है, मेरे हिसाब से पूरा समर्थन है सर, और हम लोग मिलकर इसके लिए आवाज़ उठाएंगे। धन्यवाद सर। अपने तरफ से कुछ कहना चाहेंगे? विकास भाई को पूरा समर्थन करिए, और जब भी गलत हो यार खुल के बोला करिए, डरने का किसी के बाप से नहीं है। बाप एक ही रखिए, ऐसे मनीषवा के जैसे रोज बाप मत बदलिए।
आज किसी के टट्टे कल किसी के टट्टे। मेरा तो एक ही बाप है भाई, मैं सन ऑफ महाराष्ट्र नहीं हूँ, मैं सन ऑफ माई ओन फादर हूँ। और जिसने बिहार ने पूरे मिल के बच्चा पैदा किया तो बिहार अब झेलेगा उसे, और क्या। चलिए, बाकी विनय दुबे सर के बारे में हम ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि हमसे ज़्यादा आप विनय सर को जानते होंगे। हम खुद स्वयं विनय सर को बहुत अच्छे से सुनते हैं और तब से सुनते हैं जब से एक्सपोज मीडिया नहीं था। जब कोरोना में विनय सर वीडियोस करते थे, अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाते थे। जब इनके ऊपर एक एलिगेशन लगा था कि इन्होंने रातों रात भीड़ बुला लिया है और एक सुनियोजित तरीके से भीड़ इकट्ठा करके विनय सर को जेल भी भेजा गया था, तब से जानता हूँ। दोनों की कंडीशन एक ही थी। आज जो मनीष कश्यप है, कभी यही आरोप मेरे पे थे कि अफवाह कराया, लोगों को भगा रहा है। हम दोनों में बस एक ही फर्क था, ये भोसड़ी वाला जमीन छोड़ के भाग गया, मैं अपने घर से गिरफ्तारी दिया था 4 घंटे के अंदर। मैं भागा नहीं था क्योंकि मैं गलत नहीं था। इसी वजह से आज यहाँ हूँ। और ये भोसड़ी के सिल्ली पीछे आवाज आ रही है क्या कुछ आप लोगों को? कोई चिल्ला रहा है हाय मोरी मैया बचा लो। चलिए, बाकी आपको एक्सपोज मीडिया पे विनय सर का बातचीत कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और एक और बात कि आप हमें अगर कुछ और चाहते हैं कि विनय सर से हमें कुछ पूछना चाहिए था, तो कल तो विनय सर से बात करना संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि मुंबई निकल जाएंगे अर्ली मॉर्निंग। तो आप हमें बता दीजिएगा, वो मैसेज विनय सर तक पहुंच जाएगा और विनय सर अपने भाषा में, जिस तरह ये वीडियोज़ करते हैं उस भाषा में आपके उन सवालों का जवाब मिल जाएगा, जिससे आप प्रसन्न रहेंगे। एक बड़ा सवाल ये हमेशा पूछते हैं, क्या विनय दुबे मुसलमान है? हाँ। तो उन लोगों से कहना चाहूँगा, आओ मैं अपना हाथ में दे देता हूँ दस्तावेज, गलत मत समझिएगा। अब देख लो हाथ से, फिर पता चल जाएगा। तो ये सवाल मत पूछिएगा कि मुसलमान है, और जो पूछेगा उसको बोल दीजिएगा भैया मैं तुमको हाथ में दिलवा देता हूँ दस्तावेज। चलिए, उसी तरह जिस तरह से मनीष कश्यप को बिहार पुलिस और तमिलनाडु पुलिस अभी अपने अपने पास लेगी रिमांड पे, उसी तरह सर भी अपना डॉक्यूमेंट दे देंगे आपके हाथ पे। बराबर, उनकी गांड लेगी वो भी। जो भी हो। बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार।